नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 8 की बिहारी के दोहे, जिसमें हम इसका पहला भाग नीति के लेंगे। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक जिस दिन आप पढ़ाएं उस दिन की अंकित करें। कक्षा 8 है। विषय इसमें बिहारी के दोहे यानी हिंदी का है। ये समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, पाठ सामग्री को पढ़कर चिंतन व समझ बेहतर बनाने के लिए प्रश्न कर लेते हैं। अन्य बच्चों द्वारा बताए गए उत्तरों पर भी अपना विचार व्यक्त करने में समर्थ हैं। बच्चों को नीति शब्द का दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें भली भांति पता है। बिहारी जी के जीवन परिचय को बता लेते हैं। कनक धतूरा में अंतर कर लेते हैं। दोहे में दिए गए अलंकार को छांट लेते हैं। प्रकरण है बिहारी के दोहे और नीति, इसका पहला भाग। सहायक सामग्री, श्याम पाठ चाक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, धतूरा आदि का चित्र। शिक्षण की शुरुआत में जल हमें कहाँ से मिलता है, हमें जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, मदार और धतूरा किस भगवान पर चढ़ता है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, या अनुरागी चित्त की गति, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये बच्चों के लिए विचारणीय प्रश्न होगा। शिक्षिका बताएगी कि मंगल भवन अमंगल हारी आपने रामायण में सुना होगा, जो तुलसी बाबा जी द्वारा रचित है अवधी भाषा में। वैसे ही उपरोक्त पंक्तियां बिहारी जी द्वारा रचित हैं। तो बच्चों का ये पूर्व ज्ञान लेते हुए शिक्षिका आगे बढ़ेगी, पाठ को बढ़ाएगी आगे। बड़े न भूजे, ये डैश डैश करके हमने यहाँ तक के दोहे लिख दिए हैं नीति के। शिक्षिका बच्चों को बताएगी उपरोक्त दोहे मंजरी पुस्तिका के बिहारी के दोहे में नीति में संकलित दोहे हैं, जो बिहारी जी द्वारा रचित हैं। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा भेंट करते थे, ऐसा कहा जाता है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है, जो श्रृंगार प्रधान है। इनका निधन 1963 ईस्वी को हुआ था। तो ये बताएंगे छोटा सा संक्षिप्त परिचय। इसके बाद कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखेंगी, जैसे विरध, ओथरो, गैन, निकहू, तूठे, दूरी, भजन जाते, सराद, पक्ष। ठीक है। और इस तरफ है मैंने लिखा है बाई ससरे हवे लगो कनक जौताते भजो। तो ये इसका मैंने अर्थ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद शिक्षिका बताएगी कि प्रस्तुत पाठ में बिहारी जी ने नीति के माध्यम से नैतिक मूल्यों का जीवन में व्यवहारिक प्रयोग कैसे होता है उदाहरण देकर समझाती हैं। मनुष्य को हमेशा गुण को महत्व देना चाहिए, ना कि उसके नाम को। नाम भले ही कुछ भी हो, अगर उसका काम अच्छा नहीं है तो हम उसको सम्मान नहीं दे सकते हैं। बच्चों को उदाहरण देकर कक्षा का, गांव का, घर का, परिवार का। जैसे धतूरे को सोना कहते हैं, धतूरे को कनक भी कहते हैं, किंतु कनक से गहना नहीं बन सकता, यानी धतूरे से गहना नहीं बन सकता। इसलिए गुणों की पूजा होती है, ना कि नाम की। शिक्षिका बच्चों को बताती है कि नदी, कुआं, सरोवर चाहे भरे हों या खाली, मनुष्य के लिए सागर वही है जहाँ उसकी प्यास बुझे। बिल्कुल सही, जहाँ हमारी प्यास बुझती है हम उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जहाँ हमारी आवश्यकता पूरी होती है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। भले ही कोई ऐंठ कर आकाश को देखे, किंतु वो बड़ा नहीं हो सकता आकाश की तरह। ठीक उसी प्रकार जैसे नेत्रों को बड़ा करके कोई देखे तो नेत्र बड़े नहीं हो जाते हैं। कवि कहता है कि धतूरा खाने से मनुष्य अपना विवेक खो देता है, और अधिक सोना प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्य अहंकार के कारण विवेक शून्य हो जाता है। तो अर्थ ये इसमें बताया कि कनक का अलग अलग अर्थ बताया, उसका अर्थ किस तरह से अलग अलग होते हुए भी एक है। फिर कहते हैं गुणहीन व्यक्ति अपनी प्रशंसा करके कुछ ही दिन ही प्रशंसा पात्र बन सकता है। जैसे श्राद्ध पक्ष में कौवा को ही मात्र 15 दिन के लिए सम्मान प्राप्त होता है, इसके बाद उसे कोई पूछता नहीं, क्योंकि कौवा गुणहीन व्यक्ति होता है। और इसके पश्चात इसमें शिक्षण के बाद श्याम पट पर लिखे शब्दार्थों को कॉपी पर लिखें। शिक्षिका घूम घूम का अवलोकन करेगी। बच्चों को समूह में बांटकर दोहे में दिए गए अलंकार और विपरीत शब्द छांटने को कहेगी।
समूह से प्राप्त अलंकार यमक व अनुप्रास, इसमें 2 अलंकार प्राप्त हुए हैं। विपरीत शब्द में बड़े, बराय और अधिक आदि हैं। अब इसमें गृह कार्य जो होगा, निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहे को ढूंढ कर लिखो। तो इससे बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता, बड़े गुणों से होना चाहिए। इसका जो दोहे हैं उनको छांटना है। इससे संबंधित जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है वही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा आज का टीचिंग प्लान समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।